So let's student, let me discuss today about human heart. Two things are there, one is anatomy and one is physiology. First, if you have to explain about the anatomy of human heart, that is the parts and their function. और जब हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो वी हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसेस. अगर आपको एनाटॉमी बोली है तो जस्ट यू हैव टू टेल द पार्ट्स एंड व्हाट आर देयर फंक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू नो, ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स. हमारे हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं? 4. एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग 4 चैम्बर्स? फर्स्ट क्वेश्चन, what is the benefit of having 4 chambers? Yes, that is for the separation of deoxygenated and oxygenated blood. What will happen if deoxygenated and oxygenated blood get mixed? अगर मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? ब्लड में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगी एंड ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो डाउन हो जाएगी. जो डेली लाइफ के एक्टिविटीज कर पा रहे हो वो नहीं कर पाओगे. राइट. तो हियर एज यू कैन सी, ये ब्लू पोर्शन सारा जो है आपको ये दिखाएगा कि दैट इज डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड, और जितना रेड वाला पोर्शन है वो दिखाएगा ऑक्सीजनेटेड. इसको अच्छे से समझने के लिए ये बात तो जरूरी है. उससे बाद में क्या है, दैट इज योर, यहाँ पे आपको दिखाया ना, दैट इज लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल. 2 थिंग्स आर देयर. आर्टरीज एंड वेन्स आपने पढ़ी हुई है. आर्टरीज ऑलवेज कैरीज oxygenated blood and veins always carry deoxygenated blood. ठीक है, somewhat difference is there, मैं आपको later on बताती हूँ. आपने ये बात याद रखनी है कि arteries always carry oxygenated and veins deoxygenated. सबसे बड़ी वेन बॉडी की कौन सी होती है? वेना कावा. वेना. एंड सबसे बड़ी आर्टरी एओर्टा. वेना कावा का वर्क क्या है? पूरी बॉडी में से डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को इकट्ठा करके हार्ट तक लेके आती है. ये हमने पढ़ा था कि दैट इज वी आर हैविंग द सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड. क्लोज्ड क्यों बोला हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को? अपने सर्कुलेटरी को हमने बोला कि वी आर हैविंग क्लोज्ड. क्लोज्ड मींस कि पूरी बॉडी का हार्ट जो ब्लड है वो हार्ट में आके एक सेंटर पे आके क्या है, मिलता है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है. इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका सर्किट कंप्लीट है, क्लोज्ड है. ठीक है. हार्ट का फंक्शन, बेसिक फंक्शन क्या है? पंपिंग ऑफ ब्लड. पंप करना है इसमें. पंप क्या करना है? फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड. पहले तो इम्प्योर को क्या करेगा? अपने पास बुलाएगा, लंग्स तक भेजेगा, लंग्स के बाद अपने पास फिर बुलाएगा एंड देन गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द बॉडी. राइट. अब इसमें आपने वेना केवा ने क्या किया? वेना केवा के भी आपके पार्ट्स होंगे, 2, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना. ठीक है. एक में क्या करना है, हमारे एब्डोमेन और लेग्स वाले पोर्शन में से इकट्ठा करना है और एक में हेड वाले पोर्शन में से. एक साथ ही होगा दोनों प्रोसेस. ठीक है, ये दोनों देखिए. उसके बाद आप एओर्टा के भी आप 3 पार्ट्स देख रहे हो. इसमें भी क्या करेंगे कि 3 रीजन. एक तो सिफेलिक वाला हेड वाले पोर्शन को देगी, एक हमारे शोल्डर वाले पोर्शन को देगी और एक लेग्स वाले पोर्शन को देगी. ये भी क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक ही आर्टरी एक टाइम पे नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे ना, सो दैट इनके कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स. अब उसके बाद जो आपने मेन याद करनी है, आर्टरियम और वेंट्रिकल. आप इनके बीच में व्हाइट कलर का देख रहे हो, व्हाट आर दीस? ये वॉल्स है. देखो अगर हम ऐसे कोई इसमें सेप्टा होता, देखो बाय नेचर है इसका स्ट्रक्चर, अगर ऐसे सेप्टा पूरा होता तो ये पंप नहीं कर सकते थे. अब क्या होता है, जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपका क्या, वॉल्स ओपन हो जाता है और ब्लड कहाँ पे चला जाता है? वेंट्रिकल. और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये वॉल्स ऐसे बंद हो जाती है ताकि क्या ना हो, बैक फ्लो ना हो. अगर आपको फंक्शन पूछा है सेप्टा का तो आप क्या बोलोगे? इट प्रिवेंट द बैड फ्लो ऑफ द ब्लड. ठीक है, एक तो सेपरेट कर रहा है, दूसरा. अब उसके बाद एक आर्टरी यहाँ पे आपको दिख रही है, पल्मोनरी आर्टरी, और एक यहाँ पे दिख रही है आपको पल्मोनरी वेन. दिख रही है आपको? पल्मोनरी वेन हमेशा, पल्मोनरी वर्ड हमेशा किससे रिलेटेड होगा? लंग्स. पल्मोनरी वर्ड. राइट. अब यहाँ पे लिखा हुआ है वेन्स, यहाँ पे लिखा हुआ है वेन्स और यहाँ आर्टरीज. तो माइंड में क्या आता है कि ये हमेशा क्या करती थी? बड़ा था, इम्प्योर करती है. लेकिन ये आर्टरी और ये वेन अकेली ऐसी है जो ऑपोजिट वर्क करती है. पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी? डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाएगी, वहाँ पे ऑक्सीजनेशन होने के बाद वेन उसको कैरी करके लेके आएगी. ये सिर्फ 2 ऐसी हैं जो ऑपोजिट वर्क करती है. ठीक है, राइट. बंद कर दो.